क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है उस पहाड़ी के आश्रम में जहां कदम रखते ही दुनिया के बड़े से बड़े दिमागों की बेचैनी एक झटके में गायब हो जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका के टेक लैब में बैठकर कोड लिखने वाले अरबपति अचानक हिमालय की हवा में शांति खोजने क्यों निकल जाते हैं? क्यों स्टीव जैसे जीनियस, जिसकी हर आइडिया दुनिया के लिए एक से बढ़कर एक आती है, वो ये कहता है कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यात्रा अगर कोई थी तो भारत की है, कैची धाम की है? क्यों मार्क जकरबर्ग जैसा इंसान, जिसका हर सेकंड करोड़ों में तोला जाता है, वो इस मंदिर को एक रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर मानता है? नमस्कार, मैं हूँ राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत के वो कौन से बाबा थे जिसने कभी टीवी पर उपदेश तो नहीं दिया, कभी मीडिया के सामने सिर नहीं उठाया, कभी प्रचार का एक पोस्टर तक नहीं लगाया, लेकिन फिर भी दुनिया के कोने कोने में बैठे करोड़ों लोग उन्हें भगवान के रूप में मान रहे हैं, उनके सामने नतमस्तक हैं? वो कौन से बाबा थे जो जीते जी तो प्रसिद्ध थे ही, लेकिन इस संसार से जाने के बाद से ही और प्रसिद्ध हो गए? और ये संख्या सिर्फ देसी लोगों की नहीं बल्कि उनकी है जो दुनिया को चलाते हैं, दुनिया पर राज करते हैं। वो कौन से बाबा थे जिनके पास ना कोई भारी भरकम प्रतीक था, ना कोई चमत्कारी डंडा, ना सिंहासन और ना चमत्कार का चोला, फिर भी लोग कह देते थे बाबा जो कह दे वही हो जाता है। आज ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं बल्कि ये उस रहस्य की कहानी है जो हर तर्क को चुनौती देता है, जिसे ना विज्ञान समझ पाया ना इतिहास पकड़ पाया। एक ऐसा संत जो जितना साधारण दिखता उतना ही असाधारण था, जिसने कभी खुद को भगवान नहीं कहा लेकिन दुनिया ने भगवान का संदेश वाहक माना। ये कहानी है नीम करौली बाबा की। एक ऐसा नाम जो चमत्कार से बड़ा है, चमत्कारों की दुनिया के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका समाधान आज तक कोई नहीं खोज पाया। नीम करौली बाबा का असली नाम श्री राम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में सन 1900 के आसपास हुआ था। इनका बचपन उतना ही साधारण था जितना और लड़के लड़कियों का होता है। स्वभाव से असाधारण थे, कोई ढोंग नहीं, कोई चमत्कार नहीं और ना किसी दिखावे की कोशिश। उनके आश्रम का कोई साम्राज्य नहीं था। 11 सितंबर साल 1973 को जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, उसी दिन से उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। दुनिया में शायद ये पहला उदाहरण है जब किसी संत की शक्ति उसके जाने के बाद कई गुना बढ़ी। कई बार बिना बोले लोगों के मन की बात कह देते थे, कई बार ऐसी बातें कहते थे जो बाद में सच होती थी। इस पर कभी ध्यान नहीं गया क्योंकि अपने भीतर किसी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। समय बीता, बड़े हुए, घर छोड़ा, सामान्य जीवन से दूर गए, किसी को बताया नहीं कि वो कौन है, क्या बनने आए हैं। चुपचाप भारत की गलियों, खेतों, गांव में घूमते रहे और इसी दौरान धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि ये आदमी साधारण नहीं है। जब शुद्ध सवाल होगा कि कैची धाम कैसे आए, साल 1950 के दशक की बात है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास एक शांत घाटी, धूप शांति प्रकृति की गोद में बैठा एक संत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा सड़क किनारे बैठे थे। तभी सामने पहाड़ी पर एक युवक दिखाई पड़ता है। बाबा दूर से चिल्लाते हैं, पूरन नीचे आओ। पूरन चौंक जाता है। उसकी धड़कन थी, कौन है, नाम कैसे जानता है, पर आवाज इतनी सच्चाई से भरी थी कि नीचे उतरता है। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ, खाना लाओ पूरन। घर जाता है। गरीब परिवार बस दाल रोटी लाकर बाबा को दे देता है। बाबा खाते हैं, फिर अचानक कहते हैं, 24 घरों के लिए चावल लाओ। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बाबा उन्हें जंगल की ओर ले जाते हैं। एक विशाल पत्थर की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, हटाओ। लोग हंसते हैं, कहते हैं सदियों से पड़ा है, हिल नहीं सकता। पर जैसे ही सब मिलकर धक्का देते हैं, पत्थर हट जाता है। पीछे एक गुफा दिखाई पड़ती है, इतनी साफ कि जैसे किसी ने अभी अभी इस्तेमाल की हो। अंदर धूनी जल रही थी, गर्म राख, ताजा लकड़ियां, जैसे कोई अभी उठा हो। और गांव वाले हैरान होकर कहते हैं कि ये हनुमान जी की जगह है, उनकी तपोभूमि, इसे पवित्र करो। लोगों ने पानी लाकर जगह को पवित्र किया और यही स्थान बाद में बन गया कैची धाम, जहां से बाबा की अंतर्राष्ट्रीय पहचान की शुरुआत हुई, जहां आज लाखों लोग आते हैं, जहां स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और दुनिया की सैकड़ों हस्तियां अपनी जिंदगी का नया पन्ना लिखने आए।
फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर बाबा एक बार घूमते हुए पहुंचे। यहाँ दरवाजे पर गरीब लोग थे, पर श्रद्धा समृद्ध थी। जो भी था खिलाया। एक पुरानी चारपाई पर कंबल डालकर बाबा को सुला दिया गया, खाना दिया गया। रात गहराई उसके साथ बाबा की करवटें शुरू हो गईं। दंपत्ति ने देखा बाबा जैसे किसी अदृश्य हमले से बचने की कोशिश कर रहे हों। करवटें, दर्द, पीड़ा, चोट की आवाज, जैसे उन्हें गोलियां आर पार कर रही हों, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। दंपत्ति डर गई, पर नजदीक जाने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह बाबा उठे, कंबल दंपत्ति को दिया, कहा इसे खोलना नहीं, गंगा में छोड़ना, खुश हो जाओ, 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा लौट आएगा। दंपत्ति ने कंबल उठाया, महसूस हुआ अंदर कोई लोहे की चीज है। मनुआ खोले पर आदेश का पालन किया और गंगा में प्रभावित कर दिया। ठीक 1 महीने बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उनका बेटा, जो बर्मा फ्रंट जापानी सेना से लड़ रहा था, जिंदा लौट आया। उसने बताया कि उस रात गोलियां इतनी चली कि सारे साथी मारे गए। उसने कहा कि मुझे लग रहा था कि मेरी भी मौत तय है, लेकिन ना जाने कैसे हर गोली मेरे पास से गुजरती रही, कुछ हुआ ही नहीं। दंपत्ति खामोश। उन्हें बस उसी रात की याद आई जब बाबा करवट बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो खुद लड़ रहे हों, कैसे कैसे अदृश्य युद्ध की चोटें अपने ऊपर ले रहे हों। ये कहानी विज्ञान शायद सवाल खड़े करे, लेकिन आस्था तर्कों से ऊपर होती है। ऐसी ही कहानी है स्टीव जॉब्स और जकरबर्ग की। साल 1974 में स्टीव जॉब्स भारत आए। वो टूटे हुए थे, अंदर से, बाहर से, जीवन से। जॉब्स बाद में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का अर्थ कैंची धाम में पाया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके भीतर भरी बेचैनी को निकालकर शांत जल की तरह रख दिया। और कई सालों बाद जब मार्क जकरबर्ग अपने करियर के कठिन दौर में थे, जब फेसबुक टूट रहा था, उनकी आलोचनाएं बढ़ रही थी, वो दिशा खो चुके थे, तब जॉब्स ने सलाह दी कि भारत जाओ, कैंची धाम जाओ। जकरबर्ग भारत आए। उन्हें एक दिन रुकना था, मौसम खराब हुआ और वो 2 दिन फंस गए। जब लौटे तो कहा मेरी सोच बदल गई, जीवन बदल गया। यही वजह है कि आज विसलकॉन वैली में नीम करौली बाबा की तस्वीरें जगह जगह मिलेंगी। लोग कहते हैं उनकी ऊर्जा कोड नहीं बनाती, पर कोड बनाने वालों का मन बदल देती है। बाबा के बारे में कई कहानियां हैं। बाबा का असली रहस्य क्या था जो दुनिया को बांध लिया गया? बाबा ने कभी प्रचार नहीं किया, कभी चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं की, खुद को कभी भगवान नहीं कहा। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही धर्म से जुड़ी कहानियों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।